चलिए देखिए, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिया था, स्केलर प्रोडक्ट, और अपना अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के। देखिएगा, ये मैंने लगभग 5-6 प्रॉब्लम लिख रखे हैं, मतलब कि जितनी भी वैरायटी स्केलर प्रोडक्ट की आपको यूज होनी है पूरे फिजिक्स में, है ना, वो पूरा का पूरा मैंने इधर पे मेंशन कर रखा है। ये 6 प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैंने जो सीट भेजी है ना, उसके सारे प्रॉब्लम आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वैरायटी प्रॉब्लम्स हैं, और वो जो डॉट प्रोडक्ट की मैंने सीट भेजी वो पूरी आपसे बन जाएगी। एक भी डाउट आएगा आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, पहला वाला क्वेश्चन देखिए, एकदम आराम से पढ़िए। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। क्या करना हमें? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको, ए डॉट बी क्या होता भाई इसका फॉर्मूला? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर इन दोनों ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। चलिए बात करते हैं, चलो ए का वैल्यू पुट करते हैं, 2i माइनस 4j प्लस 6k डॉट बी का वैल्यू है 3i प्लस j प्लस 2k इक्वल मॉडुलस ए, तो मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 4j प्लस 6k, मॉडुलस ऑफ बी, बी मतलब 3i प्लस j प्लस 2k कॉस थीटा। अब समझिएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करें। मैंने आपको लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट करना सिखाया था ना। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ आई वाले कॉफिशिएंट्स का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ। इधर पे 2 है, इधर पे 3 है, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई सॉरी 2 है, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर इनटू इसका क्या होगा? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर इनटू cos थीटा। आगे देखो, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 36। समझ आ गया? 4 प्लस 16 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4 कॉस थीटा। देखिएगा 6 माइनस 4 कितना? 2, 2 एंड 12 कितना? 14 स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड 4 20, 20 एंड 36 56 अंडर रूट ऑफ 14। समझ आ गया? कॉस थीटा। इधर पे क्या लिखा हुआ है? 14 इक्वल, इधर से कितना निकलेगा? 2 रूट 14 कॉस थीटा। रूट 14 इंटू रूट 14 14 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा कितना आ रहा है? हाफ। इसका मीनिंग क्या हुआ? थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो। मैंने इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ये ए डॉट बी लिखा था ना, मैंने दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। इधर मॉडुलस ए लिखा था, मॉडुलस निकालना मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D में पढ़ाया था। क्या होता फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। वही इधर मैंने इधर किया दोनों वेक्टर्स में, कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू आ गया। सब कुछ दिखाई तो दे रहा है ना। इधर मॉडुलस ए लिखा है, इधर मॉडुलस बी लिखा है, कॉस थीटा लिखा है। समझ आ गया? चलिए छाप लीजिए इसको। पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, समझ आ गया अच्छे से। अब देखो, ऐसा समझो, कुछ भी फाइंड करना हो, चाहे इससे आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, चाहे दोनों के मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हो, और चाहे थीटा फाइंड करने हो, जो भी फाइंड करना होगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा वो। समझ गए ना? अब 11th में हो यार, इतनी छोटी क्लास में नहीं कि मैं आपको इतनी छोटी बात बताऊंगा ना, आपको सब पता है। मिटा दो बेटा इसको मैं, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अच्छे से देखो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम इधर पे कोई अननोन क्वांटिटी है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। सो दैट द वेक्टर्स दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। यार मैंने आपको परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ाई थी क्या कल वाली क्लास में? हाँ पढ़ाई थी। इफ अच्छा, इसमें गिवन है भाई, इसमें चेक करने को तो नहीं बोल रहा ना, क्या लिखा है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, सारा कंसंट्रेशन किस पे है? एम पे।
सो दैट द वेक्टर्स दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, चेक करने को नहीं बोल रहा है। तो एज ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अरे यार, perpendicular, as A and B are mutually perpendicular, hence vector A dot vector B equals क्या, 0। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है और कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मैंने बहुत सारी कंडीशंस बताई थी परपेंडिकुलरिटी की, पैरेलल होने की, एंटी पैरेलल होने की, कल बताया था ना कल वाली क्लास में, वही बोल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में कहता है ये वाला वेक्टर ये सारे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं हालांकि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। चलो आओ करते हैं। ए मैंने पहले वाले वेक्टर को मान लिया, क्या आएगा 3i माइनस 2j प्लस के, ये पहला वाला वेक्टर हो गया डॉट। दूसरा वाला क्या है 2i प्लस 6j प्लस एम के, दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। चलो सॉल्व करो, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 6 1 इंटू एम इज इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 12 प्लस एम इज इक्वल्स टू 0, माइनस 6 प्लस एम इज इक्वल्स टू 0, एम इक्वल क्या आ गया 6। समझ में आ गया। चेक करना होता तो सिर्फ एलएचएस सॉल्व करते, गिवन है भाई परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैंने अप्लाई कर दिया, एम का वैल्यू आ गया। क्या समझनी है बोलो, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 लेना पड़ेगा, लिया, सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू एम का वैल्यू आ गया। समझ में आ गया। ऐसे कितने भी क्वेश्चंस होंगे आपकी सीट में जिसे पूछेगा कहीं ए का वैल्यू बताओ, कहीं के का वैल्यू बताओ, कहीं टी का वैल्यू बताओ, कहीं लैम्डा का बताओ, अगर परपेंडिकुलर है। आपको तो एक ही बात याद रखनी है, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बता दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिलेक्ट करके रखे। इवैल्यूएट डॉट करा रहा है ना, चलो थर्ड का फर्स्ट बस बताऊंगा। इवैल्यूएट जे डॉट 2i माइनस 3j प्लस के, समझिएगा जे डॉट, तो जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा, जे डॉट जे क्या होगा 1, जे डॉट आई जे अलोंग वाई एक्सेस कहलाता है और आई अलोंग एक्स एक्सेस, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, जे डॉट जे क्या 1 माइनस 3, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा क्योंकि जे क्या है अलोंग वाई एक्सेस, के क्या है अलोंग जेड एक्सेस, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, तो आंसर क्या आएगा -3 आएगा। हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले को कर लेना। चलो फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में या ऐसे रट के चलो एकदम कि आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से, बस और कुछ नहीं, मिटा दे इसको। और बाकी वो तो मैंने बता ही रखा है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, हर कोऑर्डिनेट एक्सेस बाकी की दो एक्सेस पे परपेंडिकुलर होती है ना। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सेस को, और जे कैप किसको वाई एक्सेस को, और के कैप किसको जेड एक्सेस को, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 पे कंसंट्रेट कीजिए। इधर ना फोर्स वेक्टर दिया है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, वर्क डन पूछा है। क्या मैंने कल आपको एप्लीकेशंस में वर्क डन मेंशन किया था? क्या होता भाई वर्क डन? वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सीट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस को घुमा देता है, तो आप ध्यान से पढ़ना। लिखा यही है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो आपको इनिशियल पोजीशन गिवन होगी और फाइनल डिस्प्लेसमेंट आप आराम से निकाल लोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, ठीक है ना। सिंपल है बहुत, घबराना नहीं है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। चलो ध्यान से देखो,
फोर्स वेक्टर कितना है 4 1 3, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। ठीक है, चलो देखो जल्दी से 4 इंटू 11, 1 इंटू 11, 3 इंटू 15, 44 प्लस 11 प्लस 45, फिर 55 प्लस 45 कितना होगा 100 जूल। कितना वर्क होगा 100 जूल। क्या समझ नहीं आया बताओ, कैपिटल J आएगा सॉरी, 100 जूल। ठीक है, क्या मुश्किल है बताओ, आ गया वर्क डन। क्या प्रॉब्लम थी भाई, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दिया मैंने, वर्क डन आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ स्पेशल है? कुछ भी स्पेशल नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, कितना सिंपल था, एप्लीकेशन से मैंने पढ़ाया था आपको ये चीज। ठीक है, तो नोट कर लो इसको भी। चलो आगे देखो, अब प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए जल्दी से बोर्ड पे। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या लिखा है समझो। इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज दिस एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज दिस, इवैल्यूएट a डॉट b। तो सबसे पहले तो आपको a और b पता होना चाहिए। चलो देखो जल्दी से 5th प्रॉब्लम। पहले क्या गिवन है a प्लस b, कितना गिवन है 2i प्लस 6j प्लस k, और दूसरा क्या गिवन है a माइनस b, कितना आएगा 4i प्लस 2j माइनस 11k। चलो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसका नाम रखता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसका सेकंड। फर्दर में लिखता हूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, 6i प्लस 8j माइनस 10k। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो वेक्टर ए कितना आएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k। आ गया वेक्टर ए बाई फर्स्ट में ना मैं वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, ए उस तरफ जाएगा 2i प्लस 6j प्लस k, माइनस वेक्टर ए उस तरफ जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 3i प्लस 4j माइनस 5k। चलो माइनस होने दो, 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस i, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2j, और 1 प्लस 5 कितना आएगा 6k। ये आ गया भैया वेक्टर बी भी। अब आपको क्या चाहिए, मैंने डब्बा बनाया आप मत बनाना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए कितना है बोलो 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट बी कितना है माइनस i प्लस 2j प्लस 6k। चलो जल्दी से डॉट करो इनका, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 6, क्या आएगा भैया -3 प्लस 8 माइनस 30, कितना आएगा बोलो -30 प्लस 8 -22, -22 माइनस 3 कितना -25। क्या प्रॉब्लम बताइए, ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कितना आ गया -25। समझ में आ गया, क्या मुश्किल थी भैया, ए और बी इक्वेशंस जैसे सॉल्व कर लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जैसे, है ना, बोलना नहीं है लेकिन बस कर लेना चुपचाप। ये सॉल्व किया, ए डॉट बी का वैल्यू आ गया। क्या प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से, क्या मुश्किल मुसीबत है बोलिए, कुछ प्रॉब्लम जा रही क्या। 5th वाला भी हो गया आपका। अब 6th वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा है, इन बाकी प्रॉब्लम से तो काफी अच्छा है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। मिटाया इसको, छाप लिए ना, इजी था। चलो जल्दी से देखो प्रॉब्लम नंबर 6, बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए सभी लोग ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू b माइनस सी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। a इज इक्वल्स टू b माइनस सी, और कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अभी तो यार a और b में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो a और b के बीच का एंगल आप कैसे फाइंड कर पाओगे। कहता क्या है a इज इक्वल्स टू b माइनस सी, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो सबसे पहले a और b को रिलेटेड होना चाहिए ना,
ए और बी में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। चलो समझो बात को, a इज इक्वल्स टू बी माइनस सी है, आप c को इधर भेजो, हम a को इधर भेजते हैं। ये माइनस सी का इधर आएगा तो प्लस सी हो जाएगा, ये a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो लो, अब जरूर b और a से रिलेशन है, ठीक है ना। अब अगर b और a रिलेटेड है तभी आप b और a के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हो। अब आप देखो क्या करोगे, आप वेक्टर c डॉट वेक्टर c, ठीक है ना। इधर पे c का वैल्यू कितना था, b माइनस a डॉट, दूसरे वाले c का वैल्यू भी क्या है, b माइनस a। चलिए देखिएगा, अब समझो, c डॉट c पढ़ाया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा, मॉडुलस c का स्क्वायर, b डॉट a क्या, b डॉट b क्या हो जाएगा, मॉडुलस b का स्क्वायर, b डॉट a माइनस a डॉट b प्लस a डॉट a। और a डॉट a क्या होता है मालूम आपको, मॉडुलस a का स्क्वायर। मैंने कल पढ़ाया था आपको, a डॉट a क्या होता है, मॉडुलस a का स्क्वायर, b डॉट b क्या होता है, मॉडुलस b का स्क्वायर। अब समझिए, मॉडुलस c मतलब c स्क्वायर, मॉडुलस b मतलब b स्क्वायर। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है, स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। वो डायरेक्शन पे डिपेंड तो नहीं करता, इसीलिए b डॉट a और a डॉट b दोनों सेम ही रहते हैं, b डॉट a और a डॉट b दोनों सेम रहते हैं। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, a डॉट b, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b हो गया, ठीक है, प्लस a स्क्वायर। आगे समझो, c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। a डॉट b का फॉर्मूला क्या, मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस थीटा। चलो आपको थीटा चाहिए ना, चलो इसको ट्रांसपोज करा लो, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा। ये c इस तरफ है, उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आपको सिर्फ कॉस थीटा चाहिए ना, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। आपको सिर्फ थीटा चाहिए ना, तो ये कॉस उस तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हो गया भैया थीटा। क्या प्रॉब्लम बताइए, कुछ आया समझ में? आपको a और b के बीच का एंगल चाहिए था, सबसे पहले a और b में रिलेशन होना चाहिए, इसलिए मैंने ये ट्रांसपोज वगैरह किया है। फिर अपन इसको स्क्वायरिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये वेक्टर है, स्केलर तो है नहीं, स्क्वायरिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन c का c से ही डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमने पढ़ा है आपको कल कि a डॉट a क्या होता है, मॉडुलस a का स्क्वायर, वही इधर पे अप्लाई हो गया और ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो b और a के बीच में कितना एंगल आ गया भैया, कॉस इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। समझ में आ गया? डॉट प्रोडक्ट के मैंने सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर दिए, ठीक है ना। अब आपको जो सीट आ रही है उसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना है, कितने भी डाउट आए, कैसे भी डाउट आए, आपने आपको वीक कंसीडर मत कर लीजिए। आपको डाउट आता तुरंत पूछिए, आपसे सब बनता है। अगर क्वेश्चंस एक भी नहीं बन रहा ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। आप मेरे को बोलिए, मैं वापस से आपको बताऊंगा, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप मेरे को 10 क्वेश्चन ला के दे दोगे, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने की बजाय वो 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। आप महीने भर तक मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहोगे ना, मैं बताता रहूंगा, क्योंकि अगर आपका एक भी चैप्टर परफेक्ट हो गया ना, आप सोचो आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर एक भी चैप्टर एकदम परफेक्ट 100% वाला हो गया ना, अरे सर कहीं से भी पूछ लो, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए खूब पूछो, खूब प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक भी डाउट आए छोड़ो मत, कॉल करो, ठीक है ना। चलो उसको छापो और सीट सॉल्व करना और मेरे से डाउट डिस्कस करना, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, छाप लो उसको।